नमस्कार प्यारे बच्चों, नेवी एयरफोर्स एनडीए की इस क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सबको मालूम है, अपन इस डिफेंस की मैथमेटिक्स की क्लास में लगातार कुछ सवालों पर बातचीत करते आ रहे हैं और अपना टॉपिक जो चल रहा है वो है ट्रिग्नोमेट्री। आज एक बार फिर आपसे कुछ सवाल लेकर मैं मिल रहा हूँ, तो अपन देरी नहीं करते हुए सीधे सवालों पर आते हैं। पहला सवाल देखिए क्या है। अपने पास है x इक्वल्स टू टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा और यहाँ लिखा है देन x प्लस वन अपॉन एक्स क्या होगा। तो पहले मैं थोड़ा सा कंसेप्ट पर डिस्कस करना चाह रहा हूँ आपसे, उसके बाद सवाल पर आएंगे। मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को एक बात बताई थी कि यदि आपके पास एक फॉर्मूला सेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा है, तो इसकी वैल्यू आपने बताई थी कितनी, 1। उसके बाद अपनी बातचीत ये चल रही थी कि अगर इसको ऐसे लिखा जाए सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू क्या लिखा जाए, यहाँ लिखा जाए सेक थीटा माइनस कितना है, टेन थीटा और इक्वल्स टू फिर भी क्या रहेगा, 1 रहेगा। ये पूरा कंसेप्ट आज अपने को समझना है, इस पर ध्यान करना, कुछ सवाल इस पर अपन करेंगे। तो देखिए, इसके बाद अपन दो बातें लेते हैं अलग अलग। पहली बात ये लेते हैं कि अगर अपने पास सेक थीटा, ठीक है, प्लस टेन थीटा की वैल्यू अगर x है, क्या है, x है, तो ये समझो कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होगा, तो ये है सेक थीटा माइनस कितना, टेन थीटा इक्वल्स टू आएगा 1 अपॉन कितना, x। समझ गए। अब देखिए ये क्यों लिखा मैंने, क्योंकि अगर ये वाला भाग इसके नीचे जाएगा तो इसकी वैल्यू अगर x है तो इसकी बचे हुए भाग की वैल्यू 1 अपॉन क्या हो जाएगी, x। समझ गए। अब देखिए इन दोनों को अपन ऐड करते हैं तो ये हो गया 2 सेक थीटा इक्वल्स टू होगा x प्लस 1 अपॉन कितना, x। और अगर आप लोग इसको लिखना चाहते हो सेक थीटा तो आप ऐसे लिखो 2 सेक थीटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में क्या आ गया, x। अब देखिए सेक थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो सेक थीटा हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में कितना, 2x। और अगर आप कोस थीटा निकालना चाहते हो तो आप लिख सकते हो 2x अपॉन में 1 प्लस कितना, एक्स स्क्वायर। आपको ये दोनों बातें ध्यान रखनी है। बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो, इससे कोई परेशानी नहीं है। दूसरी बात अपन अब करना चाहते हैं कि अगर मैं इन दोनों को घटा देता हूं, ध्यान करना, इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को अगर घटाया जाए तो आपके पास क्या मिलेगा। देखिए ये घटाएंगे तो ये प्लस हो गया, तो ये हो गया 2 टेन थीटा। समझ गए। 2 टेन थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा, देखिएगा जरा, यहां आएगा x माइनस 1 अपॉन एक्स, x माइनस 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। इसको लिखोगे 2 टेन थीटा और ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में x। तो आपके पास टेन थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा, ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में कितना हो गया, 2x। ये बात समझ में आ गई। इधर फिर आपके पास कोट थीटा क्या हो जाएगा, ये कोट थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास 2x अपॉन में कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये बात शायद आप सबको समझ में आ गई होगी कि मैंने सेक थीटा की वैल्यू आपको निकाल कर दे दी, मैंने आपको टेन थीटा की वैल्यू निकाल कर दे दी, कोट थीटा अपने को मालूम है, कोस थीटा अपने को मालूम है। आप क्या निकाल सकते हो, आप इसके साथ साथ कोसेक भी निकाल सकते हो और साइन भी निकाल सकते हो, कोई परेशानी नहीं आएगी ना। अब देखिए अपने पास जो सवाल है वो ऐसा ही है, क्या है, यहाँ लिखा है मैंने x प्लस 1 अपॉन एक्स, कब, जब सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू हो तो अपने को निकालना x प्लस 1 अपॉन एक्स क्या होगा। एकदम आसान सी बात है कि भाई जब इसकी वैल्यू x है तो यहाँ आपको दे रखा है ये वाला x है, तो 1 अपॉन एक्स क्या होगा, ये वाला। इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करना है, इसका मतलब ये निकालना है। और अगर ये निकालते हो तो आपकी वैल्यू आएगी 2 सेक थीटा। तो यहाँ अपना जो ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट है, 2 क्या आ गया, सेक थीटा। अब देखिए इसी सवाल में आपसे वो अगर पूछ लेता कि अगर x माइनस 1 अपॉन एक्स क्या होगा, ये भी पूछ सकता था। तो आप लोगों को याद करना है वैल्यू क्या होगी, 2 टेन थीटा, क्या होगी 2 और ये आ जाएगा आपका टेन थीटा। समझ में आ गया होगा सब लोगों को। अब कैसे ही सवाल पूछ सकता है, आपको एकदम इसके लिए अलर्ट रहना है। अब एक और बात करते हैं अपन, अगर मैं ये कहता हूं कि सेक थीटा और ये आ गया माइनस की जगह, अब की बार पिछली बार किसकी वैल्यू, इस प्लस वाले की वैल्यू x थी, अब की बार मैं कहता हूं माइनस वाले की वैल्यू जो है ना वो x है, तो प्लस वाले की क्या होगी, अब 1 अपॉन एक्स होगी। बात समझ में आ गई। अब भी अगर इन दोनों को आप ऐड करते हो तो 2 सेक थीटा आएगा, ये x और प्लस 1 अपॉन एक्स ही आएगा, ये की ये वैल्यू रहेगी, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अगर फिर माइनस करते हैं अपन तो डिफरेंस आएगा, ये ध्यान करना।
प्लस वाले में कोई डिफरेंस नहीं है, 2 sec थीटा अभी भी x प्लस 1/x ही है, ये वैल्यू सेम रहेगी। लेकिन माइनस करोगे तो ये वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। लेकिन अगर अपन इसका अपोजिट करते हैं कि ये नीचे लिख देते हैं फिर करेंगे तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। इसको नीचे ले आओ फिर माइनस कर दो, कोई अंतर नहीं आएगा। बात समझ में आ गई? चलिए अगला सवाल करते हैं इस पर। ये अच्छे सवाल हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं, उन्हीं सवालों को मैं उठा रहा हूँ। जो एग्जाम में नहीं आए वो कोई सवाल आपको नहीं करवा रहा हूँ। अगला सवाल देखिए क्या है, इसमें लिखा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा है तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। अब की बार अच्छा सवाल आया है, मैं यही बता देता हूं। देखो कोस थीटा आ गया तो यही आपके पास इसी मेथड पर पूछा है कि x की वैल्यू सेक थीटा प्लस टेन थीटा है तो आपको साइन थीटा की वैल्यू बतानी। कोस थीटा की आपने निकाल रखी है, साइन क्या होगा आप ये ध्यान करोगे जरा। यहां लिखा हुआ है आपके पास कोस, तो साइन होता है साइन थीटा इक्वल्स टू होता है रूट और 1 माइनस कितना होता है, कोस स्क्वायर थीटा होता है। ये आप सब जानते हो, मैंने यहाँ कुछ नहीं किया, ये रूट लगा दिया। कोस स्क्वायर की वैल्यू ये रही 1 है ही, -2x अपॉन में कितना 1 प्लस एक्स और स्क्वायर, इस पूरे का होल स्क्वायर होते ही मैंने इसको लिखा रूट, और ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख दिया, माइनस के 2x का होल स्क्वायर अपॉन में क्या लिखा, ये लिख दिया 1 प्लस एक्स और इसका स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। अब ध्यान करिएगा प्यारे बच्चों, यहां से अगर इसको आप ओपन करोगे तो क्या मिलेगा, और यहां से अगर इसको ओपन करेंगे तो क्या, ये तो आएगा 4x स्क्वायर, और यहां से ओपन करोगे तो बीच में क्या आएगा, यहां आएगा 2x स्क्वायर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये वाला जो फॉर्मूला ये बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। नीचे क्या है, नीचे आएगा आपके पास 1 और ये बन जाएगा आपका प्लस एक्स स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। शायद बात आपको कुछ समझ में आ रही होगी। आप ऐसे अगर समझ में नहीं आ रहा तो मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ एक बार। 1 प्लस एक्स की पावर 4 और ये होगा प्लस 2 और x की पावर 2 माइनस कितना है, ये है आपका 4x स्क्वायर, ये है। अब देखिए ये माइनस बचेगा तो आप इसको एक्स स्क्वायर माइनस 1 भी लिख सकते हो और एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी लिख सकते, 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हो। वो डिपेंड करेगा आपके ऑप्शन पर। ऑप्शन में कहीं भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपको नहीं दिया है तो आपको भी नहीं लिखना है, आपको इसको क्या लिखना है, इसको लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस 1। इस पूरे का क्या है, रूट है। अब स्क्वायर से ये वाला रूट हट जाएगा, हटेगा तो आपका ऑप्शन आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कितना है, 2 है। तो ये कंसेप्ट आपको प्यारे बच्चों बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, मेरी ये आपसे आशा है। तो अगले सवाल की ओर अपन बढ़ते हैं। अगला सवाल प्यारे बच्चों अपने पास है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू 1/2 हो तो बताइए कि थीटा किस चतुर्थांश में होगा। तो ध्यान करो, आपको सबसे पहले सेक थीटा प्लस टेन थीटा दे रखा है, यानी आपको दे रखा है कि ये लिखा हुआ था पहले सवाल में अपने पास कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा आपका x है और सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1/x है। तो सबसे पहले थीटा ज्ञात करने के लिए या तो कोस थीटा ज्ञात करो या साइन थीटा ज्ञात करो, कुछ ज्ञात कर लो, दोनों में से एक आ जाएगा, या सेक थीटा ज्ञात करो तो अपने पास वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए अपने पास x की जो वैल्यू है वो 1/2 है, तो यहाँ से कोस थीटा फाइंड आउट कर लो। अपने कोस थीटा फाइंड आउट करोगे तो x की वैल्यू कितनी है, 1/2, तो 2 × 1/2 1 हो गया। अपॉन में देखिए यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, x की वैल्यू 1/2 है तो 1/4, 4 को यहाँ लिखोगे तो ये लिख दिया मैंने 1 प्लस 1/4, इस 4 को यहाँ लिखोगे 5/4 ऊपर जाएगा, ये हो गया 4 कितना 5। शायद बात समझ में आ गई। अब देखिए कोस थीटा इक्वल्स टू इतना है तो कन्फर्म बता देता हूँ आपको, साइन थीटा इक्वल्स टू 3/5 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि आपको एक ट्रिपलेट मैंने पीछे की क्लास में बता रखा है। अगर ये कोण आपका थीटा है तो 3 और 4 और 5 एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं होंगी, जिनको मैंने ट्रिपलेट आपको कहा था। तो देखिए तीनों की तीनों वैल्यू आपकी क्या है, पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव वैल्यू है तीनों तो कौन से चतुर्थांश में, साइन और कोस और टेन और कोट सारे पॉजिटिव होते हैं और सारे पॉजिटिव आएंगे इसमें सब। अगर आपके पॉजिटिव है तो कन्फर्म है ये कौन से चतुर्थांश में होगा, ये पहले चतुर्थांश में ही होगा। अगर ऐसा है तो अब कोई सी भी वैल्यू साइन कोस टेन कोट में से नेगेटिव नहीं आएगी, और अगर नेगेटिव नहीं आती है तो सारी वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो कौन से चतुर्थांश में होती है, पहले चतुर्थांश में। अगला सवाल देखिए जरा, अगला सवाल है सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1/2 है, यानी अब की बार इसको आपने x लिया है और इसको आपने 1/x लिखा है, तो क्या आएगा।
देखिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इस ऊपर वाले को मैं हटा देता हूं यहां से। सवाल यही दोबारा मैंने पूछा लेकिन थोड़ा सा चेंज कर दिया। सवाल में क्या कर दिया अब की बार आपने, वो लिख दिया मैंने इसकी जगह कि अगर मेरे पास सेक थीटा और माइनस टेन थीटा है, ये 1/2 है, तो आपको ये तो कन्फर्म पता ही हो गया कि सेक थीटा और प्लस टेन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। इन दोनों को ऐड करोगे 2 सेक थीटा इक्वल्स टू 2 प्लस 1/2 आ जाएगा। इसको लिखोगे तो 5/2 आ जाएगा, 5 और अपॉन में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 को इसके नीचे लाओगे, ये आ गया सेक थीटा। सेक थीटा कितना हो गया, 5 अपॉन में 4 हो गया। कोस थीटा क्या होगा, कोस थीटा आपका हो जाएगा 4 अपॉन में कितना, 5। अब वही सेम सवाल वापस आ गया, कोस इतना है तो साइन कितना होगा, 3 अपॉन में 5 होगा। तो इसका मतलब इसमें भी सारी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। दोनों का क्वाड्रेट कौन सा होगा, पहला होगा। सवाल कंप्लीट हो गया। अब देखिए ये सवाल सब एयरफोर्स के एग्जाम में पूछे हुए हैं। आप ये मत समझना कि इतने आसान सवाल कैसे कराए जा रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। सवाल पेपर में जो पूछे हुए हैं वही मैं करवा रहा हूँ। अगला सवाल देखिए, सेक थीटा प्लस टेन थीटा √3 है, तो थीटा बताना है। अब की बार चतुर्थांश नहीं पूछा, अब की बार क्या पूछा है आपसे, थीटा की वैल्यू पूछी है। क्या होगी, जो ऑप्शन दे रखे हैं, एक दे रखा आपको π/6, एक दे रहा है π/6 और 11 π/6, ये 11 π/6, ये नन ऑफ दीज। अब देखिए तो आपको x की वैल्यू √3 दे रखी है। इनमें से एक सवाल उठाओ, जैसे कोस थीटा ले लिया आपने, तो कोस थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी वो चेक करते हैं। ये हो गया आपका कोस थीटा कितना, 2x का मतलब 2√3 अपॉन में कितना है 1 + x, 1 प्लस ये हो गया 3, ये हो गया 2√3 अपॉन में कितना 4, 4 से डिवाइड करो, ये हो गया 2, ये हो गया √3 बाई कितना 2। और ये वैल्यू जो आपकी आई है वो किसकी है, कोस थीटा की है। शायद ये बात समझ में आ गई होगी। कोस थीटा में √3/2 जो वैल्यू है वो किस किस की हो सकती है, कोस पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, पहले आपको ये समझना है। समझ गए पहले बच्चों? देखो तो मूल रूप से क्या 11 π/6 इसकी वैल्यू हो सकती है क्या? अगर ये है तो ऑप्शन चेक करना पड़ेगा अपने को, लेकिन ये तो कन्फर्म है कि थीटा की जो वैल्यू है वो क्या आएगा, π/6 तो कन्फर्म आएगी आएगी। क्या 11 π/6 से इसका कोई रिलेशन है क्या, वो चेक कर लेते हैं। 11 π/6 अगर इसके साथ लिखा जाता है तो आप लोगों को मालूम है ये π/6 आपको दे रखा है, ये तो इस चतुर्थांश में है। अब ऐसा कोई रिलेशन इस 11 π/6 के साथ बन रहा है क्या कि जिसके कारण आपकी वैल्यू क्या आ जाए, ये आ जाए। तो एक तो इस चतुर्थांश में आपका कोस पॉजिटिव है, फिर यहाँ भी नेगेटिव है, फिर आपका यहाँ भी नेगेटिव है और फिर वापस यहाँ पॉजिटिव है। समझ गए? यानी 2π माइनस अगर इतना करते हैं 2π माइनस पाई बट्टे कितना 6, ये लिखता हूँ मैं, तो देखिए क्या आता है। ये हो गया 12 और -1, तो ये हो गया आपका 12π माइनस पाई अपॉन में कितना है 6 है। समझ में आ गए प्यारे बच्चों? तो ये अगर ऐसा लिखा है तो ये हो गया 11π अपॉन में कितना 6। ठीक, अब ध्यान करो, आपको बड़ा अचंभा होगा और कई बच्चे इस ऑप्शन को टिक भी मार देंगे, ये कर देंगे ऑप्शन। क्यों? क्योंकि उन्होंने कोस निकाला, कोस की वैल्यू इसमें भी पॉजिटिव और इसमें भी पॉजिटिव, इस पर भी आ रही है और इस पर भी आ रही है। लेकिन आप थोड़ा बेजा लगाना, अगर आप 11π/6 लेओगे और अगर यहां रखोगे तो आपका सेक तो दोनों जगह पॉजिटिव आ गया, लेकिन क्या tan इस चतुर्थांश में पॉजिटिव होगा क्या? नहीं होगा। नहीं होगा तो ये वैल्यू नहीं आएगी, ये ध्यान करना है आपको। सिर्फ ऑप्शन कौन सा सही होगा, पहला ही सही होगा। समझ में आ गई? चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। ऐसे ही सवाल आपके पेपर में पूछे जाते हैं, आप जल्दीबाजी में सवालों को गलत कर देते हो। और देखिए थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, आपको 60 मिनट मिलेंगे पूरे पेपर को हल करने में, और उसमें से आपको चेक कर लो चाहिए 25 और फिर अगर 20 क्वेश्चन बात करूं मैं इंग्लिश की, तो फिजिक्स आ गई और इधर मैथमेटिक्स आ गई। ये दोनों पोर्शन जिस बच्चे के अच्छे होंगे, देखो कट ऑफ बता देता हूं आपको, पिछली बार लगभग ये मानकर चलो कि 7 से 8 क्वेश्चन या 8 से 9 क्वेश्चन जिसने इसमें से किए हैं, 7 से 8 क्वेश्चन इसमें से किए हैं, और बचे हुए भी 8 से 9 क्वेश्चन अगर किसी बच्चे ने इसमें से किए हैं तो उसका सिलेक्शन हो गया। आपको मालूम होना चाहिए। देखो 25 में से 8 या 9 ही सवाल जिसने किए हों, 25 में से 7 या 8 जिसने किए हों, 20 में से 8 या 9, मैक्सिमम 10,
अगर इतने सवाल आप सब में से हल कर देते हो ना तो आपका सिलेक्शन कोई रोकने वाला नहीं है, ठीक है। 9, 18 और आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ये 9 करोगे तो 27 के आसपास इतनी मेरिट रहती है। इंग्लिश में जो बच्चा अच्छा कर गया उसका सिलेक्शन हो जाएगा आराम से, और इंग्लिश में कर जाएंगे सब बच्चे, लेकिन यहाँ आपको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। समझ गए मेरी बात? तो इन चीज़ों को ध्यान रखो। अब आप 25 क्वेश्चन करने में कितना समय लोगे ये समय पर भी डिपेंड है, और सवाल भी आपको सरल करने हैं, तो दोनों चीज़ों को ध्यान रखना है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा 2 है, तो आपको बताना है साइन थीटा प्लस कोस थीटा कितना होगा। एकदम आसान है, कोस थीटा निकाल सकते हो, कितना आएगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है 2, तो ये हो गया 2 इंटू 2 अपॉन में 1 प्लस 2 का स्क्वायर यानी 4, तो ये हो गया 4 अपॉन में कितना 5। जिस बच्चे को ये मालूम है कोस थीटा इतना होगा, उसको ये भी मालूम है कि साइन थीटा 3 अपॉन में 5 होगा। अब देखो यहाँ आ गया आप लोगों का कितना 3 अपॉन में 5 प्लस क्या आ गया आपके पास, ये हो गया कोस थीटा। कोस थीटा की वैल्यू यहाँ रख देता हूँ मैं, ये हो गया 4 अपॉन में 5, तो ये हो गया 4 और 3 कितना 7, 7 अपॉन में 5, 7 अपॉन में 5 आपका ऑप्शन नंबर 2 एकदम राइट हो गया। चलिए अगले सवाल की अपन बात करते हैं प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, अगला सवाल अपना जो है वो ये है, सिर्फ एक ही मेथड मैंने आज लिया है, सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 हो और ये वाली वैल्यू अगर 1x हो तो अपन सवालों को कैसे हल करते हैं। इसमें देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू √3 है, तो अब की बार आपको बताना है कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा क्या होगा। तो सुनिए, अगर आपके पास सेक थीटा प्लस टेन थीटा ये है तो सीधा कोस निकालो ना, यहाँ से कोस थीटा बराबर क्या आएगा, वो आएगा 2 इंटू √3 अपॉन में 2 1 प्लस 3, ये हो गया 4, तो ये हो गया आपका 2√3 बटे कितना 4, इसको इससे काटोगे 2 आएगा, तो ये हो गया √3 बटे कितना 2। ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास, कोस की वैल्यू आ गई। कोस की वैल्यू आ गई तो साइन की आसानी से निकाल सकते हो। साइन की वैल्यू कैसे निकालोगे मालूम है, ये एक समकोण त्रिभुज बनाओ, इसमें ये आपका जो है वो कर्ण है, तो 2 यहाँ लिख दो, ये आपका आधार है तो यहाँ लिख दो, ये 1 यहाँ लिख दो, शायद हो जाएगा। अब देखिए साइन की वैल्यू 1 बटा कितना आ गया 2, सबको मालूम है। अब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू निकाल लो, कोसेक इसका उल्टा होता है तो ये तो हो गया 2 प्लस कोट क्या है कोस बटे, तो 1/2 से ये कैंसिल हो गया आपका, तो यहाँ आ गया कोस √3 बटे 2 अपॉन में 1/2, इससे ये क्या हो जाएगा आपका कैंसिल। तो आप लोगों को कोस अपॉन साइन लिखना है, तो साइन ये है, ये आ जाएगा 2 और कितना √3, तो सबको पता चल गया होगा, ये आ जाएगा 2 और कितना √3। तो इस ऑप्शन में आपको दिख रहा है क्या, नहीं है, इसका मतलब कौन सा है, नन ऑफ दीज आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सबको समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला सवाल क्या है अपना, अगला सवाल है सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर ये है, तो वही कहानी है, चाहे कैसे ही लिखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको मालूम है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा 1/√2 हो जाएगा, दोनों को ऐड करोगे सेम वैसी की वैसी कहानी आनी है। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 2 सेक थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा, एक तो आएगा √2, एक आएगा 1/√2, बस ये तो सबको पता ही है। तो ये हो गया आपका 2 और 1 3, 3/√2, तो यहाँ लिख दिया मैंने 3 बट्टा और ये आ गया आपका √2। इसको इधर डिवाइड करोगे तो ये हो गया सेक थीटा बराबर 3 और 2√2। समझ में आ गया आपको। अब देखिएगा ज़रा, यहाँ आपको मालूम चले कि ये तो सेक थीटा है, तो कोस थीटा बराबर क्या होगा, कोस थीटा होगा 2√2 बटे कितना होगा 3। अब साइन थीटा निकालना, टेन थीटा है और एक कोट थीटा है, तो आपने क्या निकाल लिया कोस थीटा, तो साइन थीटा और निकाल लो। साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, ये आपकी वैल्यू है, इसमें ये 3 है और ये आप लोगों के पास कितना है, कोस में आधार है 2√2। अब देखिएगा ज़रा, यहाँ लिखा हुआ जो भाग है वो आपके पास 9 है, इधर वाला 8 है, 1 आएगा, तो इसको मैंने लिख दिया 1। अब देखिए ये साइन थीटा की वैल्यू आएगी 1/3। अपने को पूछा है कोट, कोस अपॉन ये, तो 3 से 3 कैंसिल, 2√2, तो इसकी वैल्यू तो लिख दी मैंने 2√2 प्लस टेन थीटा साइन अपॉन कोस, साइन अपॉन कोस करोगे 1/3 से ये 3 काट दोगे, 1 अपॉन में 2√2 बचेगा, ये लिख दिया मैंने 1 अपॉन में कितना 2√2। इसको इससे इंटू करोगे तो 4 और 2 8 और 8 और 1 9 और ये हो गया 2√2, तो ये अपने पास आ गया 9 अपॉन में 2√2। अब क्या करना है, यहाँ ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं अभी तक, तो अपने को ऊपर नीचे क्या करना है, √2 से इंटू कर लेना है, इसको √2 से इंटू कर लेना है, तो ये हो गया 9√2 अपॉन में क्या है, अपॉन में हो गया 2 इंटू 2 यानी कितना आपके पास आ गया 4, 9√2 अपॉन में 4,
9√2/4 ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। प्यारे बच्चों, इस क्लास में अपन एक ही मेथड पर डिस्कस कर पाएँ। अगली क्लास में एक बार फिर एक नए मेथड के साथ आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।